वज़ीर आज़म ने फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों निमटने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने पाक फ़ौज और इसके सरबराह के खिलाफ बैरून मुल्क गलीज़ मुहिम की मजम्मत करते हुए कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। इमरान खान इदारों और इनके सरबराहों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि बैरून मुल्क मुहिब वतन पाकिस्तानी फ़ौरन फंडेड मुहिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। हुकूमत का गरीब आवाम के लिए पेट्रोल 50 के बजाय 100 रुपये सस्ता करने का ऐलान। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म की नई हिदायत पर अमल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जल्द स्कीम पर काम मुकम्मल करने की हिदायत की है। बड़ी गाड़ी वालों को पेट्रोल की ज़्यादा कीमत अदा करना होगी। इमरान खान का मज़ीद 2 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने इमरान खान को कल 2:15 बजे कमरा अदालत पहुँचने की हिदायत कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा और CTD में दर्ज मुकदमात में ज़मानत के लिए दरखास्तें दायर की गईं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट से 15 रोज़ की हिफाजती ज़मानत देने की इस्तदा की गई। जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा कि अगर रिलीफ चाहिए तो कल अदालत पेश होना पड़ेगा। पुलिस की तरफ जो हाथ बढ़ेगा तोड़ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ज़मान पाक वाक़े पर JIT बनाने का ऐलान भी कर दिया। मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि IG से कहा है कि आपको खुली छुट्टी है, अब ऐसा जवाब देंगे कि याद रखेंगे। इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पाक में दहशतगर्द मौजूद हैं। IG से कहा कि PTI को एक डेडलाइन दे दें। इमरान खान को पुलिस को धमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि मैं PTI की तरफ से पुलिस पर मुसलसल तशद्दुद के बावजूद पुलिस को रोकता रहा। ज़मान पाक वाक़े के हवाले से JIT का नोटिफिकेशन आज शाम तक जारी हो जाएगा। तमाम फैसले खा मुतनाज़े हों, सब में आइन और कानून की पासदारी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून का एहतराम बरकरार रखना होगा, ऐसा ना हुआ तो अफरा तफरी पैदा होगी। मातहत अदालतों में जो रवैया है काबिल कबूल नहीं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो रवैया है काबिल मजम्मत है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मौजूदा हालात में सबको इकट्ठा होकर चलना चाहिए। अदलिया आइन के नफाज के लिए कोशां है। रियासत का वजूद एक माँ की तरह होता है। रियासत का काम अपने शहरियों की हिफाजत करना है। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की एक और मुबैयना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुबैयना ऑडियो में जस्टिस साकिब निसार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑडियो में वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने नाम लिए बगैर कहा, ये खातून जो बोल रही है इसको अच्छी तरह कोई जवाब देना चाहिए। साकिब निसार ने कहा कि जब ज़रूरत पेश आई तो आपसे कह देंगे, आप धमाका कर दीजिएगा, मुझ में हौसला है, बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे कन्फ्यूज़ या परेशान नहीं होना। जवाब में ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं कि मुझे बता दीजिएगा, जैसा कहेंगे हो जाएगा। इससे कबल भी साकिब निसार की एक मुबैयना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे साबिक चीफ जस्टिस ने जाली करार दिया था। फॉरेन फंडिंग केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को अहलिया बुशरा बीबी समेत कल नैब ने तलब कर लिया। नैब की 2 रुकनी टीम फॉरेन फंडिंग केस में नोटिस लेकर इमरान खान के घर पहुंची। नैब का नोटिस अवैस नियाजी ने वसूल किया। टीम नोटिस की तामील के बाद ज़मान पाक से रवाना हो गई। नोटिस के मुताबिक नैब ने इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को फॉरेन फंडिंग केस में कल 21 मार्च को तलब किया है। खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली में 24 मार्च तक तौसीह कर दी। एडिशनल सेशन जज फैज़ान गिलानी की रुख्सत के बायस अदालत में समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी कर दी गई। इससे कबल समाअत में 11 बजे तक वक्फा किया गया था, मगर दोनों तरफ से कोई वकील पेश न हुआ। चेयरमैन PTI इमरान खान के फोकल पर्सन और भांजे हसन नियाजी को नाके पर ना रोकने पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हसन नियाजी को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया। हसन नियाजी ने आज नाके पर अहलकारों से मज़ाहमत की थी। हसन नियाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, असद कैसर और दीगर की अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की पेशी के मौके पर होने वाली हंगामा आराई के बाद थाना CTD में PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने तमाम PTI रहनुमाओं की 3 अप्रैल तक 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर लीं। जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ पर PTI के 198 कारकुन इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के जज
चौधरी अब्दुल अजीज ने रावलपिंडी में पीटीआई के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार और नज़रबंद किए गए कारकुनों की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने वकला दलाइल सुनने के बाद रावलपिंडी और अटक की ज़िले इंतजामिया की जानिब से जारी 3 MPO के तहत नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया, जबकि रावलपिंडी पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर और सिमाबिया ताहिर समेत 200 कारकुन शामिल हैं। सिख नौजवानों ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन से तिरंगा उतारकर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्विटर पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सिख नौजवानों ने खालिस्तान का झंडा भारतीय परचम की जगह लहरा दिया। वाक़या खालिस्तान की आज़ादी के लिए होने वाले मुजाहिरे के दौरान पेश आया। वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने दिल्ली में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके परचम उतारने के वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान हो गया। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बोर्ड ने तब्दीली पर इत्तफाक किया। दौरे में 5 T20 और 5 वनडे खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम अब पहले लाहौर आएगी, फिर कराची और आखिर में रावलपिंडी मैचेस होंगे। लाहौर में 3 T20 मैचेस 14, 15 और 17 अप्रैल को होंगे। रावलपिंडी में 2 T20 मैचेस 20 और 24 अप्रैल को खेले जाएंगे। रावलपिंडी में ही पहला वनडे मैच 26 अप्रैल को होगा। कराची में 4 वनडे मैचेस 30 अप्रैल, 3, 5 और 7 मई को होंगे।